अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें और बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। आज की वीडियो में जी हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ये जो 9th क्लास की मैथमेटिक्स न्यू बुक जो आई है पंजाब की न्यू टेक्स्ट बुक 2025 उसकी एक्सरसाइज 1.2 है। चैप्टर नेम रियल नंबर्स है और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे जो पिछले क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ उसका लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने करना क्या है कि हमें ये उन्होंने बताया हुआ है कि इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग। यानी कि हमें उन्होंने बताया कि अगर x हमारे पास इसके इक्वल है तो हमने फाइंड आउट करना है इन सारी वैल्यूज़ को x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इन सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हम बिल्कुल इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे कि हम पहले सॉल्व करते आए हैं। तो हम इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट क्या है जी, हमारे पास x प्लस 1/x है इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, यही है ना हमारे पास। तो हम इसको कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन। अच्छा, x क्या है हमारे पास, x हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, तो 1/x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, यह आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट वाली टर्म को हमने ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज कर देंगे। जो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास साइन है, जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो हम इसे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हम इसे कर देंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, हमने क्या किया है, इसे रैशनलाइज कर दिया है। जो भी डिनोमिनेटर में होगा साइन उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है। करने की वजह क्या है कि हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट वाली टर्म को हमने ख़त्म करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या न्यूमरेटर में आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी 1 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या होता है, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि मेरे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर। तो मेरे पास हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट 8। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आया है, 1/x के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने 1/x को भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आया, यहाँ पर 1/x आया हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने अब यहाँ पे करना है कि हमने फाइंड आउट करना है x प्लस 1/x। तो इधर मैं साइड पे इसे कर लेती हूँ सॉल्व। हमने क्या करना है जी, x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x किसके इक्वल आ जाएगा, x की वैल्यू को यूज़ करेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 1/x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो वो हम यूज़ करेंगे। अब ये देखें, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ये आपस में कैंसिल आउट, पीछे क्या बच गया 3 प्लस 3, यानी कि x प्लस 1/x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमने सॉल्व कर लिया है, जहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है हमारे पास जो है x प्लस 1/x।
अब इसका सेकंड पार्ट जो है हम उसको भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, हमने करना है x माइनस 1/x हमने करना है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ और उस पर हम कर लेते हैं जी x माइनस 1/x हम कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है जी x माइनस 1/x, ठीक है। और क्या हमारे पास गिवन है, इफ़ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है, ये हमारे पास है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने x की वैल्यू को भी फाइंड आउट किया हुआ है, हमने 1/x की वैल्यू को भी फाइंड आउट किया हुआ है। पिछले पार्ट से ही हम ले लेंगे। तो x तो हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और 1/x हमने अभी फाइंड आउट किया था। 1/x हमारे पास क्या आया था, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1/x की जगह, या इसको हम बोल देते हैं, कोई इक्वेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम, ये हमारे पास है 1, और इसको बोल देते हैं कि ये हमारे पास है 2, ठीक है। इसको मैंने क्या बोल दिया है, 2 बोल दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास 1/x किसके इक्वल है, ये लिखते हैं या प्रीवियस पार्ट लिखते हैं। लेकिन अगर पेपर भी आएगा तो फिर आपको 1/x को भी साथ में फाइंड आउट करना है, फिर आप ना लिख देना फ्रॉम प्रीवियस पार्ट। तो आपने फिर इसका 1/x को भी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1/x जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आया है, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है जी। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू एक्स क्या है हमारे पास, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 1/x क्या है, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये प्लस 3 माइनस 3 आपस में कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये देखें 2 दफ़ा स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिखा हुआ ना, तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8, यानी कि ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x माइनस 1/x की, ठीक है जी। x माइनस 1/x को भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को देख लेते हैं क्या है। थर्ड पार्ट है, हमने फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थर्ड पार्ट है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, साथ मैंने कंडीशन भी लिख दी है कि x क्या गिवन है, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं ये जो मेरे पास आया था इसको हम बोल देते हैं, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। तो अगर मैं इसी इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करूँ, x प्लस 1/x की मेरे पास वैल्यू तो है ना, अगर मैं बोथ साइड पे स्क्वायर ले लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि इसका होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, वहाँ से हम इजीली x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपके पास पेपर में आएगा तो आपको पहले x प्लस 1/x को फाइंड आउट करना है, फिर बोथ साइड पे आपने स्क्वायर लेना है, ठीक है। मैंने तो अभी फाइंड आउट किया, इस वजह से मैं इसका दोबारा से नहीं लिख रही। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूँगी और इसको बोल देते हैं, उसको 3 बोला है ना, तो ये मेरे पास 4th आ जाएगी इक्वेशन नंबर। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 3, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हम बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का होल स्क्वायर, ठीक है।
स्क्वायर का फार्मूला हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अब। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर क्या है 36। ये आपस में कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 36। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए ना, साथ में हमें ये वाला 2 तो नहीं चाहिए, तो हम इस 2 को क्या करेंगे, इस साइड पे ले जाएंगे। तो मैं इसको आगे यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या इक्वेशन है जी, तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 36। अब हम क्या करते हैं, इस प्लस 2 को इधर ले जाते हैं क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 36 माइनस 2। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 36 में से 2 माइनस करें 34। तो यहाँ पर जी हमारे पास एक और हमारा पार्ट सॉल्व हो गया, इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ। ठीक है जी, तो इसको मैं कह लेती हूँ, ये मेरे पास क्या है, इसका फिफ्थ पार्ट है, और फिफ्थ पार्ट नहीं है, सॉरी, फिफ्थ इक्वेशन आ गया, जिसमें क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अच्छा जी, अब क्या हमने करना है, इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम, क्या है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास, इसका फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमने अब फाइंड आउट करना है इसका फोर्थ पार्ट है। इसको ज़रा हम हाईलाइट कर लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट शुरू हुआ है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास, फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है जी, हमने फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो इसको तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अगर ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस 1/x, एक्स माइनस 1/x। तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 1/x भी है और हमारे पास क्या है, x प्लस 1/x भी है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4। लेकिन जब आपके पास सिंगल ये वाला पार्ट आ जाएगा, तब आपको x प्लस 1/x को भी फाइंड आउट करना है, आपने x माइनस 1/x को भी फाइंड आउट करना है। इन दोनों को जब आप फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, x प्लस 1/x किसके इक्वल था, हमारे पास 6 के इक्वल था, और ये हमारे पास किसके इक्वल था, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मेरे पास x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। तो ये a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 क्या होता है, 12 स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो ये आ गया जी मेरे पास इसका आंसर, और यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है इसका फोर्थ पार्ट भी। तो मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर लेती हूँ कि यहाँ पे मेरा सॉल्व हुआ है फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया जी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास क्या पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी x4 प्लस 1/x4 है हमारे पास। ठीक है,
तो ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर मैं ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, अगर मैं इसके बोथ साइड पे स्क्वायर ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर का फार्मूला खोल के x4 + 1/x4 यही आएगा ना। ठीक है, तो अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन नंबर 5 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी यूजिंग इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी सोल्यूशन 5th पार्ट। हमारे पास क्या है जी, x4 + 1/x4 when x = 3 + √8। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर, हमारे पास कौन सी थी, हमने इसे क्या नंबर दिया था, 5 दिया था। लेकिन फिर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन में पेपर में आ जाता है कि आपने x4 + 1/x4 को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले x + 1/x फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसका आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी कि ये थर्ड पार्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका जो है ना वो इसके ऊपर जब दोबारा से स्क्वायर लेंगे फिर आपके पास x4 + 1/x4 आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 5। तो उसमें क्या x² + 1/x² किसके इक्वल है, 34 के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x² + 1/x² = 34। मैं यहाँ पे अब लिख देती हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x² + 1/x² का होल स्क्वायर = 34 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला हमें ओपन करना पड़ेगा। तो क्या होता है हमारे पास a², इसके ऊपर ऑलरेडी अंदर भी स्क्वायर है तो इस जैसे मैंने अंदर भी लिखा है, प्लस b² + 2 टाइम्स a इंटू b इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ रहा है 1156। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1156। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2 × 2 क्या होता है 4, x4 + 1/x4, ये वाली टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल आउट, +2 इज इक्वल्स टू 1156। तो यानी कि x4 + 1/x4 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये +2 इधर जाके -2 हो जाएगा, 1156 - 2। तो x4 + 1/x4 = 1154। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, और यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है जी x4 + 1/x4। अब मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर देती हूँ कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है x4 + 1/x4। अब इसका लास्ट पार्ट है जी हमारे पास 6th पार्ट, उसको भी हम देख लेते हैं। 6th पार्ट है जी हमारे पास कि x - 1/x का होल स्क्वायर। तो इसको यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं साइड पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन 6th पार्ट। अच्छा जी, हमने क्या फाइंड आउट करना है, x - 1/x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x - 1/x का होल स्क्वायर व्हेन x = 3 + √8। तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूजिंग इक्वेशन। अब कौन सी इक्वेशन आपने यूज़ करनी है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, x - 1/x का होल स्क्वायर, यानी कि ये वाला यूज़ करनी पड़ेगी ना, सेकंड पार्ट जो है इसकी हमें इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या आया था, x - 1/x इसके इक्वल आया था 2 √2। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 4, यूजिंग इक्वेशन 4 x - 1/x इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, 2 टाइम्स √8, 2 टाइम्स √8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके बोथ साइड पे स्क्वायर लेना है क्योंकि हमें x - 1/x का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन
बोथ साइड्स, ठीक है। हम बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट तो साथ में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 8 4 ज़ा क्या होता है 32। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया जी इसका 6th पार्ट जो है, लास्ट पार्ट था, वो भी हमने सॉल्व कर लिया और उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया जी 32। यहाँ पे सॉल्व हो गया हमारा 6th पार्ट। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल सके, और अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।